नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षक प्लस में। टीचिंग रिलेटेड नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो कल था 5 सितंबर शिक्षक दिवस के तौर पर शिक्षक भर्ती की मांग लेकर इलाहाबाद पहुंचा गया था और वहां महाधरने में क्या हुआ, क्या चीजें परिवर्तन होने की हैं, किस पर बातें हुई, तो कोई खास ज्यादा बड़ा निष्कर्ष तो नहीं निकला, लेकिन एक आश्वासन मिला है। वो आश्वासन है कि भाई अभी तो उन्होंने कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, तो उन्होंने कहा है कि कुछ हमें समय दीजिए, हम जरूर आपके दर्द को समझते हैं और कोई ना कोई कदम उठाएंगे। क्योंकि ये जो महाधरना था बेसिकली नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग थी 97,000 प्राइमरी की भर्ती को। अब क्या हुआ क्या नहीं, तो एक निष्कर्ष निकला है यहां पर ये कि आयोग जो है ये आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग ये एक भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। ठीक है, जैसे आपको ये न्यूज़पेपर में दिख रहा है कल के धरना प्रदर्शन से साफ साफ यहां अगर अक्षरों में मैं आपसे बताऊं तो यहां क्या लिखा गया है। यहां लिखा गया है कि जो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नव नियुक्ति अध्यक्ष कृति पांडे ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण कर लिया और कामकाज संभालने के बाद उन्होंने 4 घंटे तक सभी 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक में हर पहलू की जानकारी ली। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल करते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया है। यह ध्यान रखिएगा, परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा जैसे लोक सेवा आयोग जारी करता है, ठीक है, उसी हिसाब से कि कब कौन सी भर्ती आएगी। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी के 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा गया है। यह सबसे बड़ी बात है कि मात्र 10 दिन में आपके कहा गया कमेटी को कि कैलेंडर बन के आ जाना चाहिए। उसके बाद होने वाले आयोग की बैठक में कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए जारी किया जाएगा। 10 दिन में कैलेंडर बनके तैयार होगा, फिर बैठक होगी, उस पर विचार विमर्श होगा, फिर ठीक ठाक लगेगा तो फिर आगे उसको क्या होगा, पब्लिश किया जाएगा। आयोग के कामकाज को सुचारू करने के लिए पूर्व में गठित 9 कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्नप्रिया और वित्त अधिकारी मधुलिका सिंह की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों के हस्तांतरण और दस्तावेजों के निस्तारण की कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिल सकी। इस पर अध्यक्ष ने नव नियुक्त सचिव मनोज कुमार और वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पद पर 2008 में शुरू हुई भर्ती में रिक्त 138 पदों पर साक्षात्कार के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी है। टीजीटी जीव विज्ञान को कहा है कि विधिक राय लेते हुए इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र ही जारी करेंगे। मतलब जितने पेंडिंग काम है फटाफट निपटाते चलिए। हाँ, भर्ती के लिए अधियाचन मांगने का निर्देश दिया गया है। ध्यान दीजिए, नवनियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की। जो आपके गए थे टीचर और जो उनके मेन थे, वहां से बात हुई कि आपके क्या क्या चीजें होनी है, तो बुलाया गया था 5 लोगों को। 5 लोगों को बुलाने के बाद वहां बातचीत हुई। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती शुरू करने और 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने उप सचिव को विभागों से संपर्क करते हुए अधियाचन मांगने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, बच्चों से जब बात हुई उनके, है ना, टीचर भी गए थे वहां से, और उसके बाद से जब बात विवाद हुआ तो 5 लोगों गए थे, बात किए, ये हुआ कि ठीक है हमें समय दीजिए। समय के बाद हम क्या करते हैं कि अभी अधियाचन मांगा गया है 27,713 वाला, और जो अधियाचन आ जाते हैं तो साथ में ही इंक्लूड करके दिया जाएगा। कैलेंडर हम जल्द से जल्द जारी कर देंगे। आप कैलेंडर को देख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और कैलेंडर के ही हिसाब से हम चलेंगे। थोड़ा समय मांगा गया है। परीक्षा नियंत्रक के लिए लिखेंगे पत्र। अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे ने नवगठित आयोग के परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी और उप सचिवों की
नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए हैं। अधिनियम में इन पदों का प्रावधान तो है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी। आयोग की परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होगी और जो पहले के टीजीटी पीजीटी के पद हैं उन सभी पर एग्जाम कराना है और एग्जाम वही कराएगा जब एग्जाम नियंत्रक आपके आएंगे, परीक्षा नियंत्रक। अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। ये नियुक्ति हो जाएगा तो सितंबर में डेट घोषित होगा, तो अक्टूबर नवंबर में कहीं परीक्षा होने की संभावनाएं हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर आप बोल सकते हो कि मिला है कि कैलेंडर जारी करने की इन्होंने बात किया है। यहां देखिए, प्राथमिक शिक्षक के 97,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने घेरा आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कृति पांडे के कार्यभार संभालते ही बृहस्पतिवार को सैकड़ों बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षु ने आयोग को घेराव किया और धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर शीट जारी करे और प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पड़े 97,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने धरने पर बैठे कुछ अभ्यर्थियों को बुलाकर उनसे बात की और अफसरों को निर्देश दिए गए कि संबंधित विभाग से रिक्त पदों का अध्याचन मांगने की प्रक्रिया सिद्ध शुरू की जाए। अध्यक्ष ने अध्याचन न मिलने का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा। इस समय अभ्यर्थियों ने पत्थर गिरजाघर पर ये समझ में नहीं आकर क्या धरना शुरू कर दिया और अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 सप्ताह कहीं सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो फिर से आयोग का घेराव करेंगे। मतलब 1 सप्ताह का विद्यार्थियों ने भी आयोग को दिया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर कोई भी निर्णय नहीं आया तो फिर से हम धरना करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। 2 कमेटियों के अधिकारी बदले, नए आयोग के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विलय के बाद संपत्ति और हस्तांतरण एवं अनुपयोगी दस्तावेजों के विनिष्टीकरण के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया था। अध्यक्ष ने वर्तमान सचिव मनोज कुमार और आयोग के प्रभारी वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को कमेटी में शामिल करने की मंजूरी दी है। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की बात की गई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कैलेंडर में 2 भर्तियों के शामिल होने का आसार, किस 2 भर्तियों के शामिल होने के आसार हैं कैलेंडर में, ये ध्यान रखिए। आयोग अगर भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर को जारी कर देता है तो उसमें 2 लंबित भर्तियों में शामिल होने का आसार है। इनमें से अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों की भर्ती शामिल है। अगर कैलेंडर जारी होने से पहले आयोग को कोई नया अध्याचन मिल जाता है तो उसे कैलेंडर में शामिल किया जा सकता है। अध्याचन न मिलने की स्थिति में कैलेंडर बाद में संशोधित करना होगा। ठीक है। अगर देखिए 27,713 वाला पद तो है ही है इनके पास, अगर और नए अध्याचन आ जाते हैं तो उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। बाकी इनके एग्जाम डेट देगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला और टीजीटी पीजीटी वाला, और 1 सप्ताह का बोला गया कि कैलेंडर पर विचार विमर्श किया जाए और जो तैयार होता है कैलेंडर वो एक बार दिखाया जाएगा बैठक में। उसके बाद से जब सही होगा तो आगे प्रोसीड किया जाएगा। बच्चों ने भी कहीं ना कहीं आयोग को 1 सप्ताह का ही समय दिया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं दिखी तो हम फिर से एक बार घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि आपको अभी 1 सप्ताह बोला गया है, लेकिन सप्ताह ये नहीं रखता, जानते ही हो ये आयोग है, करने में काम 15-20 दिन तो लगा ही देते हैं। तो अब देखते हैं कि कितना समय लगेगा कि कैलेंडर कब आता है और कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं। कैलेंडर में अगर प्राथमिक भर्ती होती है तब तो आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंग तैयारी पे लग जाइए, नहीं होती है तो फिर से हमारा संघर्ष जारी रहेगा, फिर से एक बार फिर प्रयागराज चला जाएगा और फिर से घेराव किया जाएगा। ठीक है, जब तक भर्ती ना आ जाए, जब तक कैलेंडर में संशोधित होकर प्राइमरी की भर्ती ना दिखाई दे। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा मैं जरूर आपके समक्ष आऊंगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।